अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज जो है ना हम बना रहे हैं खाना, वो भी स्पेशल, और बना रहे हैं हम रिंग लाइट पे। आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे कि मैं ना रिंग लाइट के मोड्स चेंज कर रही थी। कभी मैं जो है ना रिंग लाइट का वो येलो कर रही थी, कभी वाइट कर रही थी, क्योंकि मेरे मोबाइल की फ्लैश है ना वो थोड़ी येलो किस्म की है, तो मैं उसके मुताबिक देख रही थी कि जिससे वीडियो बहुत अच्छी बने। तो आज जो है ना अम्मी ने हमारे लिए स्पेशल डिनर तैयार किया था, क्योंकि सुबह जो है ना नाश्ता किया था, उसके बाद दोपहर को इतना कोई ख़ास खाने का दिल नहीं किया। रमज़ान में ना रोज़े वगैरह रख के जो है ना बस भूख जो है ना वो मिट जाती है। तो खैर आज अम्मी बना रही थी बहुत ही मज़ेदार किस्म का ना सीख कबाब का सालन। और ये जो है ना अम्मी ने, ये भाई के ना जो उस्ताद हैं वो बनाते थे, और उसने ना एक दफ़ा उनकी शॉप पे जो है ना खाया था, तो उनसे जो है ना अम्मी ने ये रेसिपी वगैरह पूछी थी। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। 2 बार तकरीबन हमने पहले भी खाया हुआ है, लेकिन ना आज बड़ा दिल था, क्योंकि जो है ना बस ये पता है आपको, ईद वगैरह पे बिरयानी वगैरह और हमने इस तरह की चीज़ें खाई हैं, मीठी वगैरह। तो आज जो है ना बस थोड़ी यूनिक चीज़ खाने का दिल कर रहा था, तो अम्मी के पास पड़ा था कीमा। तो आज अम्मी को हमने बोला कि हमें ज़रा जो है ना ये बना कर दें सीख कबाब वाला सालन। और ये इतना सीख कबाब कड़ी भी कह सकते हैं, मतलब कड़ी स्टाइल है, और ऐसे जो है ना शोरबा स्टाइल, इस तरह बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना ये सालन बनता है। और इतनी आसान सी रेसिपी है, तो इसको आप, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप जो है ना घर पर लाजमी से ट्राई करें। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये जो है प्याज और जो है ना हरी मिर्चें और अदरक लहसुन, ये अम्मी ने ना इसका पेस्ट बना के सबसे पहले ये शामिल किया था। फिर अम्मी ने 1 चम्मच जो है नमक, 1 चम्मच जो है लाल मिर्च, 1 चम्मच जो है हल्दी और 1 चम्मच ही सूखा धनिया, ये डाल के अम्मी ने इसके अंदर जो है ना वही जो जग में थोड़ा सा मसाला था उसमें पानी डाल के अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद अम्मी ने यहाँ पर 2 जो है ना चमचे घी के शामिल किए हैं, और अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी मिक्स कर रही थी, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये जो है ना बस हमारा दिल था, हमारा स्पेशल जो है ना बस यही लगा ले डिनर था। और वैसे भी जो है ना हमारे घर ये बारबेक्यू और कीमे वगैरह वाली और टिक्कियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हम पसंद करते हैं। तो ये जो सालन है ये भाई का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और क्योंकि दोपहर को इतना कोई ख़ास हमने खाया पिया नहीं था, तो अभी दिल था कि बहुत अच्छा सा जो है ना सालन बनाया है अम्मी, और हम जो है ना पेट भर के खाना खाएं। तो अम्मी ने कहा चलो मैं ये बना देती हूँ। और ईद वगैरह पे भी इतना कोई ख़ास मुझसे तो नहीं खाया गया। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है उबाल आना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली जो है ना अम्मी ने दही की डाल दी थी। अभी ये जो है ना फ्रीज़ड है अम्मी की दही वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली अम्मी जो है फ्रीज़र में रख देती हैं, जिस वजह से ये जो है यहाँ पर अम्मी ने थोड़ी सी जो है ना बस 1 प्याली जो है वो अम्मी ने दही की शामिल की थी। ये फ्रीज़ड की वजह से बस ऐसे ही जो है ना अम्मी ने डाल दिए टुकड़े 2। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी इसको जो है ना शामिल कर रही थी और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी जो है ना हम लोग खाना अंधेरे में बनाते हैं तो कुछ नज़र भी नहीं आता। हमारे जो सहन में ना बस एक ही बल्ब लगा हुआ है, और उससे काफ़ी ज़्यादा जो रोशनी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, तो रोशनी जो है ना वो होती ही नहीं है। तो मैंने अम्मी को आज जो है, क्योंकि हम वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, तो फिर मैंने इसलिए कहा अम्मी रिंग लाइट जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे हमारे घर रिंग लाइट जो है ना यूज़ नहीं होती, मतलब कोई ऐसी वैसी वीडियोस वगैरह नहीं हम बनाते, जस्ट वैसे ही जो है ना हमने ख़रीदी थी शौक़ के लिए। तो जो है ना यहाँ पर जो है ना अब मैंने कहा चलो लाइट वगैरह रात को नहीं होती, तो कोई खाना वगैरह अगर आपने बनाना हो तो मैं उसकी वीडियो जो है ना वो रिंग लाइट पे रिकॉर्ड कर लूँगी। तो इसीलिए जो है ना फिर मैं इसको यूज़ कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अम्मी ने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, और तकरीबन जो हमारी दही है ना वो यहाँ पर हो चुकी है मिक्स। और इसको अब अच्छे तरीके से ना हम भून लेंगे। और अम्मी मसाला भून रही थी, और मैं जो हूँ ना बस आजकल जो है मोबाइल हाथ में ही मैंने पकड़ा होता है और मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो मैं अम्मी को यही बात कह रही थी, मैं कह रही थी अम्मी आज का दिन जो है बस सारा ही बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है, मैं इतना थक चुकी थी मैं आपको बता नहीं सकती। सारा दिन ही मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ। कभी मैं जो है सुबह उठी हूँ, फिर मैंने सफाई वगैरह की है, फिर उसके बाद जो है अब मैंने जो है क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कॉपीज़ का काम किया है, हाँ। उसके बाद मैंने सिस्टर के चैनल का काम किया है। उसके बाद मैंने जो है ना सफाई वगैरह की थी, खाना वगैरह खाया, और अब जो है ना हम वीडियो बना रहे थे।
तो बस सारा दिन जो है ना बस इसी तरह गुजर जाता है। ईद वगैरह जो है ना वो गुजारने के बाद जो है ना उसकी जो छुट्टियाँ होती हैं वो बाद में जो है ना थकावट वगैरह जो है पूरी करने की बजाय जो है और ज़्यादा जो है काम निकल आते हैं। ईद पे हम रेस्ट करते हैं और वो जो सारे काम होते हैं ना फिर ईद के बाद करने पड़ते हैं। तो खैर हम अपनी रूटीन पे वापस आ चुके थे और आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी खाना वगैरह खा के मेरा दिल है मैं सो जाऊँ, और मुझे नींद भी आ गई थी। मैं सिस्टर को मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद मुझे उठा देना। उसने मुझे उठाया लेकिन मैं उठी नहीं, मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी। तो खैर जो है ना बस अब रूटीन जो है ना इसी तरह टफ ही रहनी है। तो काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, चाहे कोई बच्चा ही है ना उसके भी काम नहीं ख़त्म होते। कोई बड़ा है उसके तो फिर होते ही नहीं है ना, उन्होंने तो फिर घर संभालना होता है। तो अम्मी बेचारी भी सारा दिन जो है काम करती रहती है, मैं भी सारा दिन काम करती रहती हूँ। मतलब कोई ना कोई इतनी मसरूफियत होती है ना। बस आजकल लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ चल रही है बस सबकी। तो बस अल्लाह सब के लिए ना आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अम्मी ने पानी खुश्क कर लिया था और जो मसाला है ना वो बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। यहाँ पर लास्ट में अम्मी ने जो है ना वो टमाटर चॉप करके ये भी डाल दिए थे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अम्मी जो है अब इसको मिक्स कर रही थी। तो अम्मी कह रही थी भूनने के बाद जो है ना इसमें हम पानी वगैरह शामिल करेंगे। तो पानी जो है अम्मी ने यहाँ पर खुश्क कर लिया था और घी आप देख सकते हैं यहाँ पर अब साइडों पे आना शुरू हो चुका है। तो अम्मी ने कहा चलो ये जो है ना हल्की आंच पे यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से भुनाई होती रहेगी। तो हम यहाँ पर जो है ना कीमा अच्छे तरीके से उसके सीख कबाब बना लेते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये मसाला बना के रखा हुआ था, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें और जो है ना प्याज, इसको अम्मी ने चॉप करके साइड पे रखा हुआ था। थोड़ा सा अम्मी ने यहाँ पर जो है ना कीमा वो अम्मी ने बाहर से ही करवा लिया था, ये भी रखा हुआ था। और अम्मी ने लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया ये अम्मी ने डाल दिया था। कुछ लोग जो है ना वो कच्चा कीमा टेस्ट नहीं कर पाते, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में कोई भी कच्चा कीमा नहीं खाता, खाती तो मैं भी नहीं हूँ। लेकिन जब अम्मी इस तरह मतलब सीख कबाब का मसाला बना लेती हैं ना, लाइक इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और नमक मिर्च डाल लेती हैं, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके मैंने अम्मी को बताना होता है। मेरी ना सिस्टर चेक करती है और ना अम्मी चेक करती हैं, अम्मी को नहीं अच्छा लगता। तो अम्मी ने हमेशा अंदाजे से ही बनाया। तो जब से मैं पैदा हुई हूँ ना अब ये टेस्टिंग मैं ही करती हूँ। तो अम्मी हमेशा मुझे ही कहती हैं कि ये चेक करके बताओ ना ये सही मसाला है या नहीं है। उससे पहले अम्मी अंदाज़े से बनाती थी और बहुत ही माशाल्लाह अच्छे बन जाते थे। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी है, तो आपने घर पर लाजमी से ट्राई करनी है। और ये थोड़ा सा यूनिक सा सालन है और बहुत ही जो है ना इसका मज़ा आता है। गोश्त गोश्त का जो सालन होता है आपको पता है, वैसे ही जो है ना वो इतना अच्छा जो है इतना मज़ेदार किस्म का बनता है। और सीख कबाब जो है ना वो वैसे भी बंदा बनाए तो आपको पता है कि कितने अच्छे बनते हैं। बंदा फ्राई कर ले या बंदा उनको कोयले वगैरह पे जो है ना भून ले तो इतने अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी सालन बना रही थी और सालन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था और पेट भर के सबने खाना खाया था। और खाना खाने के बाद भी इवन के जो है ना भूख लग रही थी, दिल कर रहा था दोबारा से बंदा खा ले। तो खैर यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने मसाला भून लिया था और अम्मी ने मुझे थोड़ा सा टेस्ट भी करवाया, आपने देखा होगा थोड़ा सा अम्मी ने उठाया था तो अम्मी ने मुझे चेक करवाया। तो माशाल्लाह हर चीज़ पूरी थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी आप ऐसे ही टेंशन ले रही हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी सीख कबाब बना रही थी। और यहाँ पर जो आप अम्मी के हाथों पे मेहंदी देख रहे हैं ना, ये मेहंदी मैंने लगाई है तो अम्मी जो है ना बस इस बार थोड़ा खुश हो गई थी। अम्मी कह रही थी यार तुम लोग हमेशा मेरे हाथ पे ना कचरा वगैरह मार देते हो और मेरी पसंद की मेहंदी नहीं लगती। इस बार अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगी हुई है। मुझे खुद लिटरली मुझे हालांकि इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है मेहंदी का, लेकिन अम्मी के हाथों पे जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी मेहंदी लगाऊँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी इस तरह सीख कबाब बना रही थी और बन ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा अम्मी इसके अंदर जो है वो मैदा वगैरह ये जो है ना वो डब रोटी का चूरा वगैरह तो नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पानी पानी मुझे लग रहा था, थोड़ा ढीला सा था ये कीमा। तो अम्मी कह रही थी नहीं इसके अंदर जो है ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। तो खैर पहले अम्मी ने पाइप के ऊपर जो है ना इसको चढ़ा के और इस तरह सीख कबाब बनाया था। तो बाद में अम्मी ने ना हाथों से वैसे ही बना लिया। अम्मी ने कहा खाना ही है ना अंदर से पक जाएंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने एक बना लिया था और इसको अब हमने शिफ्ट किया था जी देगची के अंदर। और बिल्कुल हल्की आंच अम्मी ने की हुई थी ताकि हमारा मसाला जो है ना जल ना जाए। तो कुछ अम्मी ने पाइप के ऊपर बनाए थे सीख कबाब और कुछ अम्मी ने वैसे ही हाथों से बना लिए थे, ऐसे जो है ना सीधे से स्टिक सी बना ली थी कीमे की। और अम्मी ने जो है ना वो उधर सालन में डाल दिए थे। तो वैसे भी जो है ना जब हमने इसको देगची के अंदर डालना है तो अंदर से जो सुराख है वो तो बिल्कुल बंद ही हो जाना है।
तो अभी क्योंकि पके तो नहीं है ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ऐसे ही जो है बना के इसके अंदर डाल रही थी। और मुझे जो है ना मेरा दिल कर रहा था जैसे ही अम्मी एक दो पका ले तो मैं जो ना खा लूँ, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और मेरी सिस्टर भी बार बार कह रही थी कि अम्मी जो है ना खुशबू बहुत ज़्यादा उड़ रही है और जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना दें। तो बस वीडियो के चक्कर में हमारा खाना थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि सारा कुछ दिखाना पड़ता है, प्लेट में डालते हुए, रखते हुए, खाते हुए। तो खैर हम लोग जो है ना वो फैमिली, हम लोग कहते हैं कि हमने मिल के खाना खाना है, तो बस इसी चक्कर में थोड़ा वैसे भी लेट हो जाता है। तो खैर अब अम्मी जो है ना बस हाथों से ऐसे ही बना के ना, तो अम्मी जो है पाइप जो है ना अम्मी ने साइड पे रख दिया था, तो अम्मी यहाँ पर बना रही थी और साथ साथ रख रही थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी तो ये बताइए कि आप सीख कबाब तो बना रही हैं, तो ये आएंगे कैसे? मतलब जो है ना कीमा थोड़ा ज़्यादा था और सीख कबाब जो है ना अम्मी कह रही थी इसके ऊपर ही रख दूँगी, तो वो जब पकेंगे उसके बाद इसको टच करना है, उससे पहले अगर करेंगे तो ये सारा कीमा बन जाएगा। तो पहले इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है, उसके बाद आपने इसको जो है ना वो कोशिश करनी है कि आप इसकी जो साइड है ना वो चेंज करें। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आपके साथ पता है मैं क्यों रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी रेसिपी अच्छी लगे तो आप घर पर लास्ट में से ट्राई करें। हर इंसान का जो पकाने का तरीका होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी देखें मतलब एक ही सालन है, अब देखें जैसे ये सीख कबाब वाला सालन है, तो मैं भी आप में से कोई होंगे लोग जो इसको घर पर बनाते होंगे, तो वो जो है ना सीख कबाब को मैं भी जो है वो पहले फ्राई पैन में जो अच्छे तरीके से उसको पका के उसके बाद सालन बनाते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो हमारी तरह बिल्कुल जैसे हमने कच्चे ही डाल दिए, जैसे हम कोफ्ते वगैरह जो है ना वो सालन में डालते हैं ऐसे ही डाल देते होंगे। तो मतलब ऐसे करते करते ना थोड़ा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अगर आप घर पर ट्राई करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आए, और उससे भी ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मुझे ये बताएं कि आपने उसको घर पर लाजमी से ट्राई किया है। तो खैर माशाल्लाह से यहाँ पर इतनी खुशबू थी मैं आपको बता नहीं सकती। गोश्त की वैसे भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और ये सालन भी माशाल्लाह से बहुत ही लजीज किस्म का बना था। तो बस नमक मिर्च भी हो या कोई भी जो स्टाइल होता है ना वो थोड़ा सा चेंज करने से ना टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो यही बस जो है ना पकाने के ट्रिक्स होते हैं जिससे जो है ना टेस्ट अच्छा भी हो जाता है और टेस्ट ख़राब भी हो जाता है। तो कुकिंग भी एक आर्ट है और ये सबको नहीं आती, और बस प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको आती है, जैसे कि मेरी अम्मी को। मेरी अम्मी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती है और कभी कभी अम्मी ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा थक जाए, तो फिर अम्मी को प्यार भी करना पड़ता है और इसमें वैसे कोई हर्ज नहीं है और हमारे लिए इतना कुछ करती हैं। और वैसे भी अब इतनी गर्मियाँ आ रही है तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आप चूल्हे के आगे जब बैठेंगी ना पसीनों से ऐसे शराबूर हो जाती हैं और मुझे इतना तरस आ रहा होता ना अम्मी पे, तो मैं फिर अम्मी को जो है ना वो फ़ैन वगैरह लगा के देती हूँ कि जिससे जो है ना अम्मी वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। या अम्मी को कहती हूँ थोड़ा इधर जो है ना पंखे के नीचे आके बैठ जाएँ, उसके बाद जो है ना वो कुकिंग कर लीजिएगा। तो कुकिंग क्योंकि अम्मी के हाथ की हमें अच्छी लगती है, अम्मी बहुत अच्छा जो है ना बनाती हैं खाना वगैरह, तो अम्मी ही कुकिंग करती हैं, इसलिए फिर हम अम्मी के हाथ का ही खाते हैं। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना पका रही थी। थोड़ा सा अम्मी ने पानी शामिल किया था और इसको अम्मी ने टच नहीं किया। इसको अम्मी जो है ना वो एक कपड़े की मदद से ना, ये कंदूरी की मदद से अम्मी इसको जो अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी और इसको अम्मी ने हाथ नहीं लगाया और इसी के अंदर जो है ना इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और यहाँ पर हमारे सीख कबाब जो है ना बस यही पकते पकते जो है ना वो हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर सालन ऑलमोस्ट जो है ना वो डन हो चुका था। तो यहाँ पर अम्मी ने अब चमचे की मदद से इसको हिलाया है, तो मैं डर रही थी, मैंने कहा अम्मी ये टूट ना जाए, तो थोड़ा सा जो है ना वो चमचा लग गया था और टूट गया था। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा सालन बस रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा गरम मसाला जो है ना वो ऊपर जो है वो डाल दिया था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी इसके ऊपर डालें और खाएं। तो यहाँ पर जो है बस हमारा सालन तैयार हो चुका था और सबकी जो है ना वो भूख और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सारे कह रहे थे कब खाना बनेगा। तो फर्स्ट टाइम हमने रिंग लाइट पे बनाया था और माशाल्लाह आप क्वालिटी भी देख सकते हैं आज वीडियो की काफ़ी अच्छी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तो अब जब भी बनेगी ना वीडियो वो ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने आज बनाई है, यानी कि रिंग लाइट पे थोड़ी रोशनी तो होनी चाहिए, व्यूवर्स को पता तो चले कि कैसी जो है ना मतलब क्या बन रहा है किस तरीके से। अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर देखने का दिल भी नहीं करता। तो यहाँ पर सालन बन चुका था और अम्मी कर रही थी डिश आउट और यहाँ पर बस हमने खाना खाना था और अम्मी जो है ना वो बस प्लेट जो है ना वो भर रही थी और भाई जो है ना
वो तो जॉब पे गया हुआ था, उसने जब आना था तब उसने रात को ही बस खाना खाया था और बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ था कि शुक्र है ये अम्मी ने सालन बनाया, उसका फेवरेट है। तो अब जो है ना ये रोटियां वगैरह मैंने रख दी थी, अम्मी ने इसके ऊपर थोड़ी सी मिर्चें जाना कट करके डाल दी थी और ग्लास अम्मी ने रखे थे। अब जो है हम लोगों ने बस खाना खाना था, यहाँ पर हम बैठ चुके थे और अब हम खाना खा रहे थे और माशाल्लाह सारे बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो अम्मी कह रही थी कुछ जो है ना वो थोड़ा सा नान पड़ा था, मैंने अपनी सिस्टर को कहा मुझे भी थोड़ा दे दो, क्योंकि इस तरह के जो सालन होते हैं ना उनके साथ नान बहुत अच्छा लगता है। तो दोपहर को जो है ना हमने नान वगैरह खाए थे, तो इस तरीके से जो है ना हमने फिर इसको टेस्ट किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।